स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। हमने पाठ 2 तलाश पढ़ा था। कौन सी पुस्तक का? भारत की खोज का, जिसके लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू। आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। कौन से पाठ के? तलाश के। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में लेखक ने क्या बताया? तो लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यह एक प्राचीन एवं पूर्ण विकसित सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता को लगभग 5000 वर्ष पूर्व बताया है। प्रश्न 2, लेखक पर किसने प्रभाव डाला? लेखक पर विचारों की तेजस्विता, भाषा की स्पष्टता और उसके पीछे सक्रिय मस्तिष्क की समृद्धि ने गहरा प्रभाव डाला। प्रश्न 3, भारत के बारे में नेहरू जी के मन में क्या क्या प्रश्न उठते थे? भारत के बारे में नेहरू जी के मन में प्रश्न उठते थे। आखिर यह भारत है क्या? अतीत में यह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था? उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया? प्रश्न 3, पहाड़ों के बारे में लेखक का क्या कहना है? लेखक का पहाड़ों के प्रति विशेष प्रेम था। कश्मीर के साथ उनके खून के रिश्ते थे। प्रश्न 4, लेखक कहाँ खड़ा था? लेखक भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़ा था। प्रश्न 5, लेखक ने कुंभ पर्व पर क्या देखा? नेहरू जी ने देखा कि हजारों की संख्या में लोग वहां आते हैं और गंगा स्नान करते हैं। नदियों के बारे में लेखक के क्या विचार थे? पहाड़ों से निकलकर भारत के मैदानों में बहने वाली विशाल नदियों ने लेखक को आकर्षित किया। यमुना, जिसके चारों ओर नृत्य, उत्सव और नाटक से संबद्ध न जाने कितनी पौराणिक कथाएं एकत्र हैं, इन सब से बढ़कर है भारत की नदी गंगा, जिसने इतिहास के आरंभ से ही भारत के हृदय पर राज किया है और लाखों की संख्या में लोगों को अपने तटों की ओर खींचा है। प्रश्न 7, लेखक को किस से संतोष नहीं हुआ? लेखक को पुस्तकों, प्राचीन स्मारकों, विगत संस्कृति, उपलब्धियों ने एक हद तक भारत की समझ तो पैदा की, लेकिन उससे संतोष नहीं हुआ और न ही उसे वह मिला जिसकी वह तलाश कर रहा था। प्रश्न 8, लेखक को निराशा क्यों नहीं हुई? लेखक ने सामान्य व्यक्तियों से बहुत अपेक्षाएं नहीं रखी थी, इसलिए उसे बहुत निराशा नहीं हुई। प्रश्न 9, भारत के 2 प्राचीन महाकाव्यों के नाम बताइए। भारत के 2 प्राचीन महाकाव्य हैं रामायण
और महाभारत। प्रश्न 10। नेहरू जी के सभा में पहुंचने पर लोग उनके स्वागत में क्या कहते थे? नेहरू जी जब किसी सभा में पहुंचते तो लोग उनके स्वागत में भारत माता की जय कहते थे। बच्चों, इन प्रश्न उत्तरों को आप अपनी कॉपी में लिख कर याद करोगे। धन्यवाद।